कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.4 का आज हम प्रश्न क्रमांक 5 क्या ज्ञात करो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 के। इसको हम मान लेते हैं, माना कि ये जो बहुपद है पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स के रूप में हम इसको मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर से एक्स की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 है। सबसे आखिरी पद है 2। अब इस 2 को अगर ध्यान से हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाएंगे कि इस स्थिरांक या जिसको हम कहेंगे अचर पद क्या 2 के जो गुणनखंड होंगे, इस 2 में किस किस का भाग चला जाएगा, तो 2 के जो गुणनखंड होंगे मतलब 2 में धन 1 का भाग चल जाएगा, ऋण 1 का भी भाग चल जाएगा, धन 2 का भी भाग चल जाएगा, ऋण 2 का भी भाग चल जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो उत्तर की संभावना है, यहाँ क्या जो संभावित उत्तर होंगे वो क्या हो सकते, x बराबरी से धन 1 हो सकता है। जब ये पक्षांतर होगा तो इसका एक गुणनखंड x ऋण 1 होगा। दूसरा संभावित उत्तर है x ऋण 1 बराबरी से 0 है। ये x ऋण 1 तो आ गया, ये x बराबरी से ऋण 1, तो ये जब पक्षांतर होगा तो आएगा x धन 1 बराबरी से 0। एक गुणनखंड ये हो सकता है, या इसका गुणनखंड हो सकता है x बराबरी से धन 2, मतलब क्या x ऋण 2 बराबरी से 0। और अथवा ये भी उत्तर हो सकता है कौन सा, x बराबरी से धन 2। जब पक्षांतर करेंगे x ऋण 2 बराबरी से 0, अर्थात इसके जो उत्तर होंगे, यानी इसके जो उत्तर होंगे वो क्या होंगे, इसके उत्तर x ऋण 1 x धन 1 x धन 2 या x ऋण 2, इसमें से ही कोई 3 गुणनखंड होंगे, इसमें से ही कोई 3 गुणनखंड है। तो अब ध्यान से समझे हम कि अब हम इसको निकालेंगे कैसे। तो हम बारी बारी से गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख के देखेंगे। यदि x का मान 1 रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो गया तो हम कहेंगे x ऋण 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 रख के देखेंगे। अगर 2 रखने पर x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 2 रखने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि x ऋण 2 का गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास यहाँ ये ऋण 2 x बराबरी से क्या ऋण 2 रखने पर अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड x ऋण 2 होगा, x धन 2 होगा। तो इस तरीके से हम पहले x की जगह पर 1, फिर x की जगह पर ऋण 1, फिर x की जगह पर 2, फिर x की जगह पर ऋण 2, इन चारों मानों से टेस्ट करेंगे और 4 में से निश्चित है कोई 3 उत्तर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हल में लिख रहे हैं, यदि x बराबरी से 1, यदि x बराबरी से 1 तब f ऑफ x मीन्स f ऑफ 1 बराबरी से 1 की घात 3 ऋण 2 गुणित 1 की घात 2 ऋण 1 धन 2।
अब इस f(1) को निकाल के देखें तो आप पाएंगे 1 की घात 3 का मान 1, 2 गुणित 1 की घात 2 का मान 2, ऋण 1 धन 2, 2 से 2 घट गया, 1 से 1 घट गया, किसका f(1) का मान 0 आ गया। मतलब x बराबरी से 1 रखने पर दिए गए व्यंजक बीजी व्यंजक का गुणनमान 0 हो जाता है। और इस 0 के होते से ही हम कह सकते हैं क्या, अतः ध्यान दो x की जगह पर 1 रखा तो गुणनखंड क्या होगा, x ऋण 1, अतः x ऋण 1 किसका, f(x) का एक क्या है, गुणनखंड है। f(x) का क्या है, गुणनखंड है। अब इसी बीजी व्यंजक में हम x के स्थान पर अभी 1 रखा, अब ऋण 1 रख के देखेंगे, इसके बाद x की जगह पर 2 रख के देखेंगे, फिर x की जगह पर ऋण 2 रख के देखेंगे। इसके पहले हमने इस बीजी व्यंजक में x बराबरी से धन 1 रखा था। अब इस बीजी व्यंजक में हम किसकी जगह पर, x की जगह पर ऋण 1 रख के देखेंगे। अगर बहुपद का मान 0 आ जाए तब हम कहेंगे क्या, अगर बहुपद का मान 0 आ जाए तब हम कहेंगे हाँ f(1) ऋण 1 है, तो x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ऋण 1 की घात 3, ऋण 2 गुणित ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 धन 2। इसको जब हल करेंगे तो ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 का वर्ग तो धन, लेकिन बाहर ऋण है इसलिए ऋण 2, ऋण गुणित ऋण धन। हम पाते हैं ऋण 1 से धन 1 घट गया, ऋण 2 से धन 2 घट गया, तो यहाँ भी मान क्या आ गया, 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः हम लिख सकते हैं क्या, x बराबरी से ऋण 1 है, मतलब इसको पक्षांतर करेंगे तो x धन 1, तो मान क्या होगा, x धन 1 किसका, f(x) का। एक क्या होगा, गुणनखंड है। अब हम x के स्थान पर क्या, ये जो f(x) है बराबरी में या बराबरी से x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 में किसके बराबरी से, x बराबरी से हम 2 रखने पर दो रखते, तो अब अपने पास में x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 2 रखो, 2 की घात 3 ऋण 2 गुणित 2 की घात 2 ऋण 2 धन 2, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऋण 2 धन 2, 8 से 8 घट गया, 2 से 2 घट गया, मतलब क्या, 0। x बराबरी से 2, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, x - 2 = 0। इट मीन्स x ऋण 2 हम लिख सकते हैं, अतः क्या, x ऋण 2, अतः हम लिख सकते x ऋण 2 किसके, f(x) के का एक क्या होगा, गुणनखंड है। हालांकि हमारे पास 3 गुणनखंड आ चुकी है, पर हम चौथे गुणनखंड की भी जांच करना चाहेंगे। चौथे की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, फिर भी देखिए हम उसकी जांच करते कैसे। f(x) बराबरी से x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 में क्या, x बराबरी से ऋण 2 रखने पर, जब x के स्थान पर हम ऋण 2 रखेंगे तो मान देखिए f(-2) की वैल्यू
ऋण 2 पूरे की घात 3, ऋण 2 ब्रैकेट में ऋण 2 की घात 2, ऋण 2। ऋण 2 पूरे की घात 3 विषम संख्या है, इसलिए उत्तर ऋण में आएगा। ऋण की घात जब विषम होती है ऋण आता। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऋण गुणित ऋण धन 2, ऋण 8 और ऋण 8 ऋण 16 धन 4। 16 में से जब 4 को घटाएंगे तो ऋण 12। तो हम लिख सकते हैं ऋण 2 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो हम लिख सकते हैं अतः क्या x धन 2 किसका, f ऑफ x का एक क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, इसका ये एक गुणनखंड नहीं है। हमने प्रारंभ में जो जांच की थी उसी के 3 गुणनखंड निकले। तो हम लिख सकते हैं अतः x की घात 3 बहुपद को लिख रहे हैं हम, ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 बराबरी से जो इसके गुणनखंड बनेंगे वो गुणनखंड है पहला होगा x ऋण 1, दूसरा x धन 1 और तीसरा गुणनखंड अभी अपन ने जो निकाला था कौन सा था, वो x ऋण 2। इन तीनों पदों का जब गुणा करेंगे तो आपको ये मान मिलेगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब इसी पर एक जो गृह कार्य दे रहे हैं उसको आपको घर से करके लाना है। गृह कार्य में जो प्रश्न दे रहे हैं वो इसी का प्रश्न क्रमांक 2 है। x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण 9x ऋण 5 के गुणनखंड ज्ञात करो। इसके गुणनखंड ज्ञात करो। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।